Hello, and welcome back to the Mid Wicket, bhai. So, bhai, the ODI series versus Sri Lanka is over, and एक 2-0 की विन हो चुकी है एज एक्सपेक्टेड. मतलब हाँ कि श्रीलंका की 2-0 विन हो श्रीलंका चुकी के है. तरफ से अब कम ऑन, मतलब आफ्टर टाइम द फर्स्ट गेम, टू ह्यूमिलिएटिंग लॉसेस भाई. एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटिंग लॉसेस. टू सम इट अप भाई, बहुत ही बेकार था. टुडे वी शुड डिसाइफर क्या हुआ क्या नहीं. बट शांत किसकी आज गलती का. है, किस पे अंडे मारे, किस पे नहीं मारे, वो सब मतलब थोड़ा सा आप बता देंगे तुम लोगों एंड को। द फर्स्ट लॉस अंडर जीजी एरा, जीजी की फर्स्ट ओडीआई सीरीज, उसके अंडर लॉस. इफ इतना जीजी जीजी हो रहा है तो लेट्स व्हाई नॉट एंड पुट इट ऑन हिम इस आल्सो. वीडियो के लास्ट में वील आंसर द क्वेश्चन, इज लूजिंग गुड समटाइम्स। मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, हार्दिक पांड्या को और हेटर्स. चलो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे भाई. इंडियन बैट्समैन सरेंडर टू स्पिन. श्रेयांश. भाई, इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल स्पिनर्स। तुम्हारे सामने कोई भी स्पिन कर रहा हो, तुम्हारे सामने कोई भी स्पिन कर रहा हो, तुम उसके सामने बोल रहे हो भाई तुम्हें हम नहीं खेल सकते। इट वॉज डिसग्रेसफुल टू वॉच दैट एनीवन जिसका नाम रोहित शर्मा नहीं है वो स्पिन को नहीं खेलेगा। मतलब मेरे को पहली बार मेरे ख्याल से ओडीआई में, सोचो ओडीआई में मेरे को स्काई की याद आई कि भाई स्वीप शॉट्स कहाँ हैं, स्ट्राइक रोटेशन कहाँ है, स्पिन को पढ़ तो लो सालो, कुछ तो भाई कर लो। तुम एक्सपीरियंस प्लेयर हो, विराट कोहली तुम एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम 3 मैच लगातार एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हो सकते आफ्टर आई फेसिंग तो 10+ बॉल्स। मतलब 10+ बॉल्स आई नो थोड़ा सा वो थोड़ी कम बॉल होगी उसके लिए, बट फिर भी भाई तुम एक यार भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर होके ऐसे मिस नहीं कर सकते यार। नहीं यार, तुम अगर इंडिया, सबसे बड़ी मेरे लिए ह्यूमिलिएटिंग बात यही है, इंडिया ने ये डिफीट ना सब कॉन्टिनेंट्स पे ली है. आई थिंक एग्जैक्टली। द प्लेयर्स हु प्लेड बिफोर अस, द पीपल हम्म। हु एक्चुअली डिड सो वेल हमसे पहले, इंडियन प्लेयर्स, वो लोग भाई अपने मुंह छुपा रहे होंगे बिकॉज भाई इंडियंस वर द हमारा किंग खुद ऑफ का स्पिन. कोच गौतम गंभीर, ही वुड हैव बीन लुकिंग एट दिस एंड लाइक ये हमारी नहीं नहीं, ये हमारी फसल है। उसके ऊपर बाद में आएंगे, उसके ऊपर बाद में आएंगे जीजी की खुद के ऊपर टैक्टिक्स पे. बट या राइट नाउ भाई, दीज बैट्समैन डू नॉट नो. अब ये साफ दिखा रहा है कि तुम अगर डोमेस्टिक नहीं खेलते हो तो तुम्हारा, तुम क्या क्या होगा। क्या होगा. 10 साल से तो जो हमारे इंडियन प्लेयर्स को बोला है ना, डोमेस्टिक तो क्या ही होता है, जो खेल नहीं रहे हैं ये लोग. दिस एग्जैक्टली। नाउ यू आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस. भाई मजाक से हटिए, अभी बांग्लादेश सीरीज आनी है. बांग्लादेश स्पिनर्स भी तुम्हें कच्चा खा जाएंगे स्पिनर्स अगर कच्चा खा तुम जाएंगे, डोमेस्टिक में नहीं अच्छा तो नहीं खेलते हमारे तो. पास भाई ओडीआई बच्चे ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अब एंड कब एंड इम्प्रूवमेंट देखेंगे, कब कुछ करेंगे, कब प्लेयर्स एंड सब देखेंगे, कब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स में ही बाहर है. निकालेंगे। क्या क्या पता दुबई शिफ्ट हो रहा, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो बट तुम्हें वहां दुबई पे की भी पैसे ट्रबल तो हो सो ही सकती है है. यार। हाँ, वहां पे भी तुम ट्रबल. भाई मुझे एक चीज बात सुन, मैं एक दो प्लेयर्स इसमें हाईलाइट करूंगा. तूने विराट कोहली बोल दिया भाई, तुझे एज अ सीनियर प्लेयर लेना पड़ेगा ओनर्स कि यू कांट गो सो चीपली अगेंस्ट श्रीलंका, द माइटी एग्जैक्टली। श्रीलंका, जिसके अगेंस्ट तुम्हारी 80 या 90 की एवरेज रखते हो तुम, 100 से ऊपर की भाई दिस तुम्हारी इज आवर एवरेज होती है. फर्स्ट श्रीलंकन सीरीज डिफीट सिंस 1997 बाय द वे। हाँ भाई, बाय 27 साल बाद हारे हम उनसे. इट्स अ दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट. डिसग्रेस। एंड इट्स अ आई वॉन्ट टू डिसग्रेस। पॉइंट आउट श्रेयस अय्यर, जो तू लड़ लिया था ना बीसीसीआई से, मैं की डोमेस्टिक खेलूंगा. एंड ईशान किशन, थैंक बीसीसीआई की तुझे एक्सपोज नहीं करवाया. भाई यू एग्जैक्टली। शुड प्ले बीसीसीआई. मतलब ईशान ऑल्सो किशन आई, को फिर ऑल्सो आई बिलीव कि ईशान किशन बेटर खेलता है इन सबसे तो. बट डोमेस्टिक खेलना इसलिए जरूरी है. थैंक यू अजीत अगरकर, आप ये इनको डोमेस्टिक खिला रहे हो अगली एग्जैक्टली। सीरीज से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन थिंग दैट आई वांट टू एक्सपोज राइट नाउ, जो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एक्सपोज ही हुआ है. I want to talk about these sitting in front of me KKR fans and every other people भाई. देखो मुझे एक सिंपल बात बताओ, थर्ड हाँ ओडीआई, जी। इंडिया इज ऑलरेडी ट्रेलिंग द सीरीज 1-0, एक यस मैच ड्रॉ हो सर। गया, टाई हो गया. उसके बाद व्हेन यू नीड समथिंग न्यू इन योर बॉलिंग अटैक, स्पेशली इन द यस। स्टार्ट एंड द डेथ ओवर्स, everybody should have expected कि हर्षित राणा, मेक की नेम हु हैज बीन ट्रैवलिंग विद द टीम, चाहे जिम्बाब्वे टूर हो, श्रीलंका टूर हो, उसको कॉन्स्टेंटली लेके जा रहे हो. ही या डिजर्व्ड वन गेम एंड ही वाज गोइंग टू प्ले वन गेम. लेकिन अच्छा। वेयर द थिंग्स हैव चेंज्ड, लास्ट वीक 31st के आसपास एक मीटिंग हुई है आईपीएल की, वेयर देयर हैव बीन अ बिग रूमर कि एक अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करा जा सकता है. So Gigi being his KKR, showing his KKR love या being his KKR being the KKR fanboy, उसने हर्षित राणा को इस गेम में सेलेक्ट नहीं करा जस्ट बिकॉज अगर वो आज नहीं खेला तो ही विल स्टिल बी एन अनकैप्ड प्लेयर. दैट गिव्स केकेआर एन एक्स्ट्रा ऑप्शन टू हैव अ प्लेयर. ठीक है, ठीक है, मैं कह इट्स अ रहा हूँ कि डिसग्रेस। इट्स अ नहीं नहीं, मैं कह रहा डिसग्रेस हूँ, यू सेड दिस। मैं कह रहा हूँ मेरी थ्योरी चाहे तुम लोग को पसंद आए या ना आए, बट गिव मी एनी अदर रीजन कि तुम लोग आज, यू जस्ट वेंट विद वन पेसर एंड 9 फकिंग बैट्समैन इन अ गेम, वहां जहां तुम्हारे लिए जीतना जरूरी है. चाहे श्रीलंका के पास भी स्पिन हैवी अच्छा चाह रही हो, तुम्हें भी स्पिन हैवी जाना हो, but ठीक है भाई, तुम एक और बैट्समैन कम कर देते ना, ऊपर से एक हाँ हाँ, श्रेयस बोल अय्यर बोल कम बोल। करके एक पेसर खिलाते.
तुम 9 बैट्समैन के साथ तो यू आर एनीवेज नॉट गोइंग टू विन द गेम। तुम 9 बैट्समैन के बाद भी 110 रन से आ तुमने रहे हो तुमने तो ये बात बोल दी, अब जाके श्रीलंका का लाइनअप देख के आओ, मेरे को बताओ कितने पेसर है। कितने हैं? एक। आई डू नॉट केयर। अरे आई डू नॉट केयर। भाई मुझे अरे मैं अपनी तो ये बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक अच्छा सिराज है, एंड भाई उनके हमारे अगेंस्ट आके पार्ट टाइम बॉलर्स ही विकेट लेके जा रहे हैं। दैट्स व्हाई यू एडेड अ स्पिनिंग ऑलराउंडर एज अ रियान पराग हु परफॉर्म फॉर यू। स्पिनिंग ट्रैक है, स्पिनर्स भाई स्पिनर्स को टैकल नहीं that करना चाहिए। I personally तुम believe ये in this भाई theory. I believe in भाई this theory. Anybody आई डोंट बिलीव who इन दिस थ्योरी agrees with एट my ऑल। theory, मेरे ख्याल से अगर agree हर्षित राणा anybody को प्रोटेक्ट करना होता ना, तो तुम इस वाली इनिंग्स में भी अर्शदीप खिला लेते एक और मैच। anybody who agrees with my theory, do go in the इट्स अ comment section डिसग्रेस। and तुम जो answer तुम this. अगर एक्चुअली बोल रहे हो तो तुम लोग उन फैन से कम नहीं हो जो मतलब गौतम गंभीर को ओवर या तो यहाँ चला दोगे यहाँ बुला दोगे, बट सेइंग दिस इज एन एक्चुअली अगर अगर डिसग्रेसफुल हम कमेंट। अगर हमें आई सीएसके एम फैन से नॉट इवन किडिंग भाई, तुम लास्ट जाके देख वीडियो के आओ, में दिस वाज अ लास्ट वीडियो स्पिनिंग। में हाँ लास्ट वो वीडियो में अगर उसका हम बदला सीएसके फैंस लेने को नहीं कॉल हो आउट भाई, किया बट गया इट था मेड फॉर सेंस। धोनी, हाँ this makes sense, this makes दिस sense. वाज चलो ठीक नॉट एट ऑल। है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इट्स अ डिसग्रेस भाई, थिंग। बोलने नहीं दे रहा, डिसग्रेस। नेक्स्ट थिंग भाई, भाई जीजी's ये tactics fail। देखो टैक्टिकल फेल, जो काफी लोग बोल रहे हैं कि जीजी की, अब देखो हमें क्या है, इंडियंस से जुड़े स्केपगोट, ठीक है, कि ये टीम काम नहीं कर रही है, चलो इसकी मुंडी लो और काट दो, ठीक है, ये हो रहा है। तुमने इस पूरे टूर में अगर तुम्हारा पहला नाम फेलियर के नाम पे जीजी निकल रहा है ना, तो इट शोज कि यू डू नॉट डिजर्व अ गुड कोच। and it does not show कि तुम लोग गेम देख रहे हो। एग्जैक्टली, बिकॉज तुम लोग अगर मेरे को बोलो, अच्छा ठीक है, द मोस्ट वो था कि इवन आई एम अ वेरी अगेंस्ट पर्सन ऑफ बैटिंग म्यूजिकल चेयर्स, राइट। मेरे को बैटिंग म्यूजिकल चेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट इस सीरीज में जहां पर स्पिनर्स इतना डोमिनेट कर रहे हैं, वहां पर तुमने इतनी प्यारी आइडियोलॉजी वो करने की कोशिश की थी, दैट वाज लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली इतने अच्छे बैट्समैन हैं जो खेल सकते हो स्पिन के अगेंस्ट। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वर्क्स वंडर्स। बट we तुम्हारे saw the इंडिविजुअल wonders, बैट्समैन ने we saw the wonders। तुम्हारे इंडिविजुअल नहीं बैट्समैन ने तुम्हें 20, तुम इतना नहीं कर पाए कि तुम 20 बॉलें खेल के उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट कर पाओ। तुम इतना नहीं कर पाए कि तुम रुक जाओ पिच पे थोड़ा सा, उनके बॉलर्स को थोड़ा तो परेशान करो यार। उनके पार्ट टाइमर्स विकेट लेके जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट। भाई ना लेफ्ट राइट है मैं कॉम्बिनेशन इज सपोज्ड टू वर्क अगेंस्ट स्पिन यार। माय थ्योरी अबाउट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ने सिर्फ म्यूजिकल चेयर्स क्रिएट करी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक वॉशिंगटन सुंदर एक गेम में नंबर 4 खेलता है, अगले गेम में नंबर 7, अगले गेम में नंबर 9। एक शिवम दुबे तुम्हारा फर्स्ट गेम 9 खेला है, अगली गेम वो जाके 4 पे बैटिंग करी है, अगली गेम पे आज वो 6 या 7 पे आया है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द फेटिश ऑफ दिस लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हैव द गट्स, हैव द बॉल्स। आई एम गिविंग अ चैलेंज टू एनी सेलेक्टर या फिर जिसने भी ये डिसीजन लिया था, कैप्टन एंड द कोच, कि तुम अपने टॉप 3 में से एक बंदा ड्रॉप करके जायसवाल को खिलाओगे। यार हैव अच्छा द ठीक है, बॉल्स फॉर टॉप 3 प्लेइंग नहीं दैट। हिला, टॉप 3 नहीं हिला ना, टॉप 3 हाँ, ने कौन सा परफॉर्म कर दिया हमारे लिए सिवाय रोहित रोहित शर्मा। शर्मा। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द फेलियर जस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन, बट म्यूजिकल चेयर्स हैव अफेक्टेड। चल ठीक है, हमारे आई एम नाउ हमारा मूविंग ऑन हमारा टू ऑल दिस हैज टू गो ऑन इंडिविजुअल बैट्समैन जो इतने एक्सपीरियंस होके। और पता है क्या, मैं तेरा लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन वाला तभी मान लेता अगर हमने फर्स्ट बैटिंग करके रन कम बनाए होते, कभी भी रन कम बनाए होते। हम हर बार चेस कर रहे हैं, चेस के अंदर बैटिंग पोजीशन से ज्यादा अगर तुम्हारे प्लेयर्स आके स्कोर बोर्ड नहीं देख सकते कि इतने रन में इतना चाहिए, इतना ये करना है, इस पे ये करना है, तो खेलना छोड़ दो ओडीआई, नहीं T20 पे भाई, फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। एक और चीज आई वांट टू हाईलाइट इसी में, भाई टैक्टिकल फेलियर में व्हाट डिड केएल राहुल डू रॉन्ग टू बी ड्रॉप्ड। भाई सॉरी, ठीक है, इस दो गेम से रन नहीं आए, सब चीजें नहीं आई, बट अंडरस्टैंड माय पॉइंट, केएल राहुल इज वन ऑफ योर बेस्ट बैट्समैन, राइट? भाई वी भाई सॉ दैट इन द वर्ल्ड कप। एनीबॉडी प्लीज बस वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे को भेज देना, ये जो उसने भी बोला है, मतलब भाई कानों में से म्यूजिक नहीं आ नहीं गया भाई, भाई, मजा आ नहीं नहीं, गया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू केएल, उन्होंने पहले भी ये बोल रखा है, इन द मिडिल ऑर्डर केएल राहुल गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी, तो उसने तुम्हें बड़े बड़े मैचेस में बचाया है। तो व्हाई, मतलब आई वांट टू आस्क कि आज केएल राहुल खेला, ऋषभ पंत खेला इंस्टेड ऑफ केएल राहुल, सो व्हाई वाजंट श्रेयस अय्यर द चॉइस? आई एम सी नॉट आई क्वेश्चनिंग बोथ ऑफ देम, मेरे हिसाब से दोनों खेलने चाहिए, एंड मेरे हिसाब से तो आज ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल तीनों खेलने चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा नीचे से हटा के तुझे बंदे को, शिवम दुबे को हटा के पोटेंशियली, बट वो तो हमारा शिवम सेकंड दुबे की पेसर इतनी है। इकोनॉमिकल बॉलिंग की यू कैन नॉट क्वेश्चन हाँ, शिवम दुबे। अब वो कह रहा हूँ कि हमारा सेकंड मेरा पेसर मेन है, बट मेरा आई थिंक दिस वाज केएल क्लियर्ड राहुल बिफोर द सीरीज इवन स्टार्टेड
That was, we have a good problem. I think even Rohit Sharma said it, that it's a good problem to have when you have two wicket keeper batsmen जिसमें तुम इतना कंफ्यूज रहते हो कि तुम्हें किसको खिलाना है. He said this कि हमारे पास ऋषभ पंत, केएल राहुल दोनों टॉप क्वालिटी के बैट्समैन हैं, एंड उनमें से किसको खिलाना है विल बी अ चॉइस देंगे हमें. तुमने 2 मैच केएल राहुल खिला लिया, 1 मैच ऋषभ पंत खिला लिया. आई डोंट थिंक मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई उससे, इसलिए मेरे को इतना वो नहीं है. मेरा मेन प्रॉब्लम है ऋषभ पंत जैसे आउट हुआ. इट्स अ डिसग्रेस. हाँ मतलब इनके बैट्समैन तो बाकी बहुत अच्छा खेले हैं जो ऋषभ पंत भाई गया इनके था नहीं, उसमें. हमारे चलो पास होता भाई. नो चलो भाई इनके. चलो भाई डू लेट अस नो योर ओपिनियंस भाई. श्रेयांश ने तुम्हें इस वीडियो के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था. Is श्रेयांश व्हाट वाज losing good दैट? sometimes. हाँ मतलब Are there any positives? yes, there are a lot of positives. I think we contributed very well into the international affairs with our neighbors. हमने उनको बहुत ज्यादा उम्मीद दी है in life. After a series, a T20 series जहां उनको dissolve कर जाना चाहिए था as a cricketing nation, I think we have Exactly. given them some hope for the next 50 years. And I हमने credit हमने जयसूर्य की वो बचा ली, कोचिंग में डाली. मतलब उसको Coaching परमानेंट से जॉब निकाल दिलवा लो. दी. हमने उसको परमानेंट जॉब दिलवा दी. वी आर रिस्पेक्टिंग द श्रीलंकन लेजेंड्स. सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई आई one thing से I would actually like to give थोड़ा सा credit is रियान पराग की bowling and भाई शिवम दुबे की bowling. भाई Beautiful. बेस्ट बॉलर ऑफ दिस सीरीज फॉर इंडिया इज रियान आज के पराग दैट मैच का who most only economical played one bowler game. was शिवम दुबे. I never thought I'll be praising शिवम दुबे over his bowling above his batting. भाई it's crazy thing to see. I think that is the reason हम 27 साल बाद श्रीलंका से आ रहे हैं कि हम Exactly. हमें शिवम दुबे और रियान पराग की बॉलिंग अप्रिशिएट करनी पड़ रही है. चलो For real. डू लेट अस नो भाई. पता है सबसे पहले भाई डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट. Like, भाई लाइक कर दिया करो. इट टेक्स नथिंग ऑफ यू, इट हेल्प्स अस. कमेंट अपने ओपिनियंस कर दो. ये भाई ब्लैक वाले झिंट बंदों को गालियां देना भागडम दबा कमेंट कर के. दो भाई. झिंट भागडम कमेंट कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो. हाँ यहाँ तक देख रहे हो तो भाई. चलो बॉयज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.